हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। मैं आर के तिवारी एक बार फिर से आप लोगों के लिए फॉरेन एक्सप्रेशन का वर्ड लेकर के जो आया हूँ, जो कि हमारे ग्रामर पोर्शन और लैंग्वेज के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है व्यू मॉन्डे। व्यू मॉन्डे का मतलब होता है फैशनेबल सोसाइटी। ऐसी सोसाइटी जहाँ पर दिखावा ज़्यादा होता है उसको कहते हैं व्यू मॉन्डे। बेलाडोना। बेलाडोना आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका मतलब होता है ऐसी औरत जो बहुत खूबसूरत हो, जो बहुत सुंदर हो देखने में, उसको कहते हैं अप्रेटिव वुमन। बेल्स लेटर। बेल्स लेटर्स मतलब होता है राइटिंग वैल्यू फॉर इट्स एस्थेटिक क्वालिटी। जब एस्थेटिक का मतलब होता है जिसमें सुंदरता को तलाशा जाए, जिसमें लिटरेचर को तलाशा जाए। राइटिंग वैल्यू फॉर इट्स एस्थेटिक क्वालिटीज़, ठीक है, जिसमें हम किसको सुंदरता की गुणों को देखते हैं उसको कहते हैं बेल्स लेटर्स। बिल्डंगस रोमन। ये बिल्डंगस रोमन खास करके नॉवेल के लिए आता है। इसको हम कहते हैं पर्सनल डेवलपमेंट नॉवेल। ऐसा नॉवेल जहाँ पर पर्सनल डेवलपमेंट यानी एक ऑब्जेक्ट के तौर पर हम पर्सनल को लेते हैं, किसी एक व्यक्ति की बात होती है जिसमें वो अपने ही बारे में बताता है, तो उसको कहते हैं बिल्डंगस रोमन। बिलेट डॉग्स। बिलेट डॉग्स बहुत अच्छा प्यारा शब्द है, इसको कहते हैं लव लेटर। बिलेट डॉग्स लव लेटर। बिजारे, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में वन वर्ड उसमें सिनोनिम और एंटोनिम में, खास करके सिनोनिम में पूछा जाता है। तो बिजारे को इसेंट्रिक कहते हैं, संत की आदमी जिसको कहते हैं उसी को कहा जाता है बिजारे। नेक्स्ट वर्ड है बोनाफिडे। बोनाफिडे का मतलब होता है जेनुअन, शुद्ध, वास्तविक। और दूसरा वर्ड होता है गुड फेथ। गुड फेथ, ठीक है। जो अब फेथ भी गुड ही होती है, जो जेन्युइन होगी वही फेथ होती है। यानी हम जब किसी पर विश्वास करते हैं तो उसमें दिखावा या नकली नहीं कुछ होता है। ये क्वेश्चन पीजीटी 2013 में पूछा गया था। बोनेंजा। बोनेंजा, बोनेंजा का मतलब ऑल इज वेल एंड ऑयल वेल, ठीक है। या गोल्ड माइन जिसको हम कहते हैं ऑल इज वेल का मतलब सब कुछ ठीक। यहाँ पर ऑल इज वेल से मतलब कुछ और नहीं बल्कि यहाँ ऑयल बेल है होता है। बेल का मतलब ये कुआं है, ठीक है। और गोल्ड माइन यानी हाँ, बोनेंजा का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं जहाँ पर हमें बहुत अच्छा खासा मुनाफा हो, जैसे गोल्ड माइन होता है एंड ऑयल वेल होता है, ठीक है। किसके कुएं? तेल के कुएं, सोने की खदान, ठीक है, उसी को कहा जाता है बोनेंजा। और बोनेंजा ऑफर के लिए भी यूज़ किया जाता है आजकल। बोनेंजा बोनेंजा का मतलब भी ऐसी चीज़ जहाँ पर हमको बहुत सारा फ़ायदा हो। बोन मोट, ठीक है। बोन मोट अ प्रीटी रिमार्क आर कमेंट, ठीक है। जब कोई किसी पर बहुत अच्छा रिमार्क करता है, कमेंट करता है, तो उसी को कहते हैं बोन मोट। बोन विवेंट। बोन विवेंट अगला वर्ड, अ पर्सन हु लिव्स लग्जरियस लाइफ, ठीक है, जो विलासिता पूर्ण जिंदगी जीता है उसको कहते हैं बोन विवेंट। गुड फूड एंड ड्रिंक। लग्जूरियस लाइफ जिसके पास होगी उसके पास जाहिर सी बात है कि अच्छा भोजन भी होगा और खाने पीने के लिए सारी चीज़ें मुहैया भी रहती हैं, उसी को बोन विवेंट बोला जाता है। बोन बॉयज़। बोन बॉयज़ का मतलब होता है प्लीजेंट जर्नी। प्लीजेंट जर्नी जब हम किसी को विश करते हैं, विश यू वेरी हैप्पी जर्नी कहते हैं ना, वही है बॉन बॉयज़। बॉयज़ तो वैसे ही होता है, बॉयज़ को केवल बॉयज़ यूज़ किया जाएगा तो समुद्री यात्रा के सेंस में आता है। ओके। बरगोइस। बरगोइस ये मिडिल क्लास जो होती है उसको कहा जाता है बरगोइस। ओके। नेक्स्ट वर्ड है कार्पे डियम। कार्पे डियम का मतलब होता है सीज द डे, इंजॉय द प्रेजेंट, ठीक है। जो नास्तिकवादी होते हैं वही कहते हैं ये उस शब्द को मानता है, उस बात को मानता है जहाँ पर कहा जाता है यावत जीवेत सुखम जीवेत। कार्पे डियम का मतलब सीज द डे, यानी जो दिन है ना उसमें आप इधर उधर में व्यस्त ना होकर के, बेतुका बातें ना करके उस दिन का पूरा फायदा उठाइए और खूब प्रसन्नता से रहिए, ठीक है। ये नास्तिकवादी कहते हैं, इसमें कहीं इधर उधर नहीं बल्कि यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कित्वा घृतम पीवेत, कहते हैं कि ऋण लेकर के घी पियो लेकिन खुश रहो। क्यों कहते हैं? क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम किम, इस भस्मीभूत हो जाने वाले शरीर का पुनर्आगमन नहीं होता है, इसीलिए ये वर्ड इसमें यूज़ किया जाता है कार्पे डियम, सीज द डे।
कार्टे ब्लैंच, कार्टे ब्लैंच का मतलब होता है फुल फ्रीडम, पूरी जब आज़ादी होती है तो उसको कार्टे ब्लैंच कहते हैं। और जो ब्लैंक चेक होता है उसको भी कहा जाता है ब्लैंक चेक, यानी वहाँ पर भी आपको आज़ादी होती है कि जितना चाहो आप अपने मन से फिगर भर करके आप कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद है कैसस बेली, कैसस बेली एन एक्ट जस्टिफाइंग वार, ऐसा काम जिससे ये पता चले कि वार कैसा रहा। ठीक है, जस्टिफाई, जस्ट का मतलब निर्णय देना, जस्टिफाई जो जस्टिफाई करे वार को, उसी को कहा जाता है कैसस बेली। चॉफर, चॉफर होता है खास करके ये उसके लिए आता है जो हमारे ये क्या कहते हैं हेलीकॉप्टर होते हैं, उसके जो ड्राइवर होते हैं उसको कहा जाता है। यहाँ पर दिया गया है प्रोफेशनल ड्राइवर ऑफ मोटर कार, मोटर कार के प्रोफेशनल ड्राइवर को चॉफर कहते हैं, लेकिन चॉफर उसी के लिए आता है जो हेलीकॉप्टर का ड्राइवर होता है उसका। ची सारा सारा अगला वर्ड है ची सारा सारा, व्हाट विल बी विल बी, जो होगा देखा जाएगा, यही इसका मतलब है। ची सारा सारा मतलब व्हाट विल बी विल बी। कॉग्निटो एर्गो सम, कॉग्निटो एर्गो सम, कॉग्निटो एर्गो सम मतलब होता है आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, मैं सोचता हूँ इसीलिए हमारा अस्तित्व है, यानी हम नहीं सोचेंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगला वर्ड है कॉमी सी कॉमिका, कॉमी सी कॉमिका, सो मतलब आगे आगे जो होता है, सो का मतलब सो ऑन सो, यानी आगे कंटिन्यू जो होता है। ठीक है, कॉनेजियर, कॉनेजियर का मतलब होता है इंटरप्रेटर, यानी जिसको हम कहते हैं कॉनेजियर का मतलब एक तरह से यहाँ पर डिसर्निंग जज है। ठीक है, जो निर्णय दे, यहाँ पर खास करके ऐसे व्यक्ति की बात आती है जो इंटरप्रेट करता है। ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है कॉनेजियर, या इसी के लिए दूसरा वर्ड भी आता है लवर ऑफ आर्ट। ठीक है, लवर ऑफ आर्ट तब आता है जब इंटरप्रेटर नहीं रहता है, इंटरप्रेटर पहले इंटरप्रेटर माना जाता है, फिर उसके बाद दूसरी मीनिंग आती है लवर ऑफ आर्ट या डिसर्निंग जज। कूप डी स्टेट, कूप डी ईटेट का मतलब होता है सडन ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट का अचानक ही क्या हो जाता है, तख्ता पलट हो जाता है। अभी आप लोगों ने देखा कि म्यांमार में सीधा तख्ता पलट हो गया, वहाँ पर सैनिकों ने क्या कर लिया, मिलिट्री ने कब्जा कर लिया है पूरे देश पर। ठीक है, तो उसी को कहेंगे कूप डी ईटेट। कूप डी थिएटर, थिएट्रिकल ट्रिक और अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ये कूप डी थिएटर तब यूज़ किया जाता है जब कोई घटना, ऐसी घटना जो ना चाहते हुए एक्सपेक्ट जब कोई नहीं करता है, जैसे अब एक्सपेक्ट कौन करेगा, ऑडियंस करती है। जब कोई ऑडियंस यानी बैठा रहने वाला या देखने वाला जब सोचता है कि अब ये होना चाहिए और जस्ट उसका उल्टा हो जाए, तो उसी को कहते हैं कूप डी थिएटर। कूप डी ग्रेस, कूप डी ग्रेस का मतलब होता है डेथ ब्लो। ठीक है, जब मौत का एक लहर चलती है तो उसी को कहा जाता है, बिलो नहीं है ब्लो है। ठीक है, डेथ ब्लो। ठीक है, डेथ ब्लो होता है कूप डी ग्रेस का मतलब। क्री डी क्योर, ठीक है, क्री डी क्योर का मतलब हार्ट फेल अपील। ठीक है, ऐसी अपील जो दिल को छू जाए, हार्ट फेल्ट अपील जो दिल को छू जाए। अगला वर्ड है कैरिकुलम बेट, कैरिकुलम बेटे जो होता है जिसको हम सीबी कहते हैं, रिज्यूम कहते हैं, या इसी को हम बायोडाटा कहते हैं, कैरिकुलम बेटे। कॉसाइन, कोसाइन का द काइंड ऑफ कुकिंग प्रोड्यूस्ड। ठीक है, कोसाइन का मतलब जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कुकिंग के लिए उसको कहते हैं। ठीक है, जार, ये सी जार नहीं पढ़ा जाएगा, जार पढ़ा जाता है। ये एक तरह से राजा जैसे किंग अपने यहाँ होते हैं। ठीक है, वैसे ये जार होता है, जार का फेमाइन होता है, फेमिनिन जेंडर जरीना। ठीक है, तो जार का मतलब होता है ऑटोक्रेटिक लीडर। ठीक है, डिबट, डिबट का मतलब फर्स्ट अपीयरेंस एज परफॉर्मर, चाहे जब कोई भी पहली बार जब एंट्री करता है तो उसको कहा जाता है डिबट, पहली बार जब एंट्री करता है। जैसे प्ले में देखिए, क्रिकेट में देखिए, जब कोई प्लेयर पहली बार जब एंट्री करता है तो उसके लिए डिबट शब्द यूज़ किया जाता है, तो उसी को कहते हैं फर्स्ट अपीयरेंस एज परफॉर्मर। टू ए डी फैक्टो, टू ए डी फैक्टो, इसका मतलब होता है इन फैक्ट। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर कल की क्लास में हम आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।
नमस्कार। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी तरफ से कोई भी वीडियो जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।